प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। एफेसस की कलीसिया के दूतों को ये लिखा कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथों में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। थैंक यू। और ये भी तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और ये नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रभु के वचन पढ़े सुने जाने से आशीष थे। इन दिनों में हमारे फैमिली प्रेयर का डेली रीडिंग में प्रकाशित वाक्य में आ गया, जो ये वचन पढ़ रहा था जाने को मेरे अंदर ये स्ट्राइक किया है। एफेसस को कलीसिया के लिए प्रेरित यूहन्ना पतमुस टापू में बैठकर प्रभु की आत्मा के निमित्त लिख रहा है। वो व्यक्ति टापू में है, फिर भी कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, कलीसिया के लिए संदेश लिख रहा है। 7 कलीसियों के आज के जमाने मॉडर्न डे में, मेरी आवाज क्लियर है ना? मॉडर्न डे में तुर्की में ये सातों कलीसिया जगह, इन 7 कलीसिया आज नहीं है। पहले जमाने में ये कलीसिया तो क्योंकि उधर मुस्लिम आबादी है, ठीक है, हम प्रार्थना करें उन देशों में, उन तुर्की एरिया में, तुर्की जो एरिया में कलीसिया फिर से स्थापना आ जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। पुराना बाइबल में जो भी लिखा है वो कलीसिया फिर से जीवित होने के लिए प्रार्थना करते। शैतान किसी भी रीति से उसको विनाश किया है, बर्बाद किया है। अंतिम दिनों में ये सब कलीसिया जीवित हो जाएगी, ये हमारा विश्वास है। तो टापू में बैठकर प्रेरित यूहन्ना ये कलीसिया को संदेश लिख रही है। मैं सोच रहा था एक कलीसिया प्रेरित पौलुस ने स्थापना की, 3 साल लगभग वो कलीसिया में काम किया, एस्टैब्लिश करके चर्च को स्थापना करके उधर काम करके प्रतिदिन वो काम करता है। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय और 20 अध्याय में एफेसस का कलीसिया का स्थापना का बारे में, कलीसिया में विश्वासियों को कैसे प्रेरित पौलुस कैसे डील किया है, जो बातें इधर लिखा है सब बातें प्रेरित पौलुस ने ऑलरेडी उनको समझाया था। आपको प्रेरित लोगों को सामने कैसे करना है, झूठा लोग आ सकते हैं, और कई बातें, वो सब बातें ये कलीसिया के लिए यूहन्ना ये अंतिम दिनों में लिख रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता, अक्सर मैं कहता हूं प्रकाशित वाक्य लिखने से पहले प्रभु के सुसमाचार हिंदुस्तान में आया, ठीक है। अगर ये AD 90 और 80 और 60 के बाद लिखा है तो उससे पहले यीशु का सुसमाचार, यीशु के चेला हिंदुस्तान में लेके आए। टापू में पतमोस में यीशु के लोग यूहन्ना पहुंचने से पहले यीशु का संदेश हमारा हिंदुस्तान में आ गया है। अभी भी हर जगह में हिंदुस्तान में यीशु का नाम फैलाना है। ये प्रभु इन दिनों में कार्य करेगा। इधर जो पढ़ा है, ठीक है, एफेसस को कलीसिया के लिए लिख रहा, वर्स 2, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता। जो कलीसिया काम करते हैं, काम को प्रभु देखते हैं। पौलुस ने स्थापना किया, प्रभु देख रहा है, और यूहन्ना के जरिए प्रभु फिर से उस कलीसिया के लिए संदेश लिख रहा है। ये कोई बात नहीं, आप जिस कलीसिया को स्थापना करें, चर्च प्लांटिंग कर रहे हैं, पायनियर फील्ड कर रहे हैं, पायनियर वर्क्स कर रहे हैं, प्रभु वो काम को देख रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है किसने काम किया, ठीक है, प्रभु हर एक काम को देख रहे हैं। पौलुस ने काम करके उन्होंने अंतिम अपना समय पे चले गया, वो कलीसिया को प्रभु कंटिन्यू देख रहा, उनको काम को देख रहा, और प्रभु के दासों को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं वो कलीसिया को मजबूत करने के लिए। ये एक कलीसिया का पीछे, क्योंकि यूहन्ना अभी उसके लिए संदेश लिख रहे, प्रभु तेरा आत्मा में प्रेरित होकर यीशु की बोलने पर वो कलीसिया को लेटर
ठीक है, हमारा जहाँ कहीं भी प्रभु हमें रखा है वो एक दिन उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रभु हर काम को देखता है, ठीक है, कभी भी वो अधूरा नहीं रहेगा। जो काम प्रभु ने शुरुआत किया अपने दासों के जरिए, चाहे कोई कहीं का हो, जो प्रभु ने शुरू किया है प्रभु उसको कंटिन्यू बरकरार रखेगा। हालेलुया। मैं तेरे काम को जानता हूँ। जो कलीसिया जो काम करता है, काम को प्रभु देखता है, प्रभु उसको इवैल्यूएट करता है, उसको परखता है और तेरे परिश्रम को जानता है। इंग्लिश में लिखा है लेबर, ठीक है, और आपके हर एक परिश्रम जो कंटिन्यू परिश्रम करते हैं ये प्रभु देखता है। जो कलीसिया मतलब पास्टर, विश्वासी, एल्डर, सेक्रेटरी, जो भी खजांची, सब लोग मिलकर दैट इज कलीसिया है। वो कलीसिया का मिलकर जो काम करता है, मिलकर जो काम करता है प्रभु देखता है। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हमारे प्रत्येक लोगों का काम जानता है, देखता है। ये नहीं सोचना हमारा काम कोई नहीं जानता, ठीक है। यरूशलेम वाला ये चर्च के बारे में नहीं लिख रहा, अंत्योख्या वाला नहीं लिख रहा, ये प्रभु खुद देख रहा है। मैं आपका काम को जानता और परिश्रम जानता है और तेरा धीरज में जानता हूँ। इन क्वालिटी हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में भी हमारे काम करने के स्टाइल में पाना चाहिए। अच्छा रीति से काम करना चाहिए। काम नहीं करेगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो कंटिन्यू परिश्रम करना, लगातार कोशिश लगे रहना और धीरज के साथ रहना, ठीक है। और ये भी तो बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, सह नहीं सकते, ठीक है। कुछ लोग तो बुरे लोगों को जब तक नहीं देखेगा उसको शांति नहीं। जब हमेशा कुछ बुरे लोगों के साथ बैठ खड़े रहना होता है, भजन संहिता पगड़ी अध्याय की तरफ, नंबर की तरफ, उनको हमेशा बुरे लोगों के साथ ही संगति चाहिए, तभी उसका काम आगे बढ़ेगा। इधर लिखा है, कलीसिया को लिख रहा है, ठीक है। मैं आपका काम को जानता हूँ, परिश्रम को जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ, और तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ठीक है, और देख नहीं सकता है, और बिल्कुल देख नहीं सकता है, क्योंकि दूर की बात है उसको हाथ मिला, उसको देखना भी वो पसंद नहीं करते। जो और दूसरे लोग तो अपने आप को प्रेरित करते हैं, अपोस्टल कहते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति कहते हैं, तूने उसको फर्का झूठा पाया गया। वो कैसे झूठा पाया गया? उनको काम को देखे, उसको धीरे धीरे उसको समझना शुरू किया। प्रेरित बोलने वालों को समय शायद दिया हो, उसको फर्का, उसको झूठा पाया गया। मेरे आशीषों इन दिनों में हमारा बीच में भी ऐसे कोई काम ना होने पाए। झूठ बोल कर, गंदे काम करके, बुरे काम करके लोगों को फंसाने के लिए, कलीसिया का काम बिगाड़ने के लिए चर्च में खड़े, पुलपिट में खड़े होकर बड़े बड़े प्रचार करते हैं। असली जिंदगी में कोई भी नाता नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी उनसे सही से बात नहीं कर पाता है, कोई भी उसको अच्छा से काम नहीं कर सकता है, उनके साथ कोई भी जुड़ नहीं सकता है। प्रभु को धन्यवाद करता। मैं कई साल पहले मध्य प्रदेश और यूपी पाशा एमडी जेम्स के साथ और राई और राट नाम से एक जगह में काम कर रहा। उधर कई किलोमीटर हम पैदल चलते थे। पाशा अल्लाह हमारे साथ और बाकी सब लोग, हमारे 6-7 लोग टीम में, और बाकी मैं और अल्लाह पे छोड़ के बाकी सब लोग डिटेल छोड़ के चले गए। अभी प्रभु के दास प्रभु में सो गए। वो उसके साथ राट नाम से सेवकाई, वो प्रभु को दास को मैं जानता हूँ। ये सब वजन पड़ते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ आपके काम, परिश्रम और धीरज। इसी समय मैं पास्टर जेम्स को याद करता हूँ, वो कैसे टीम में लोगों के साथ, पेशेंस के साथ काम करते थे, ठीक है, और कैसे परिश्रम करते थे, लोगों के साथ कैसे लेके चलते थे। तो ये सब बातें प्रभु हमें हमारे प्रत्येक लोगों की जिंदगी से चाहते हैं। और दूसरे एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, उसका लास्ट है 58 पेज। ये हमारे साथ एक और व्यक्ति था, टीम में काम करते थे, और उन्होंने ये वचन पढ़ के बोला, ये वचन इसमें इस प्रकार लिखा है
कि सो ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। वो भाई साहब ने, वो भैया जी ने इस प्रकार कहा। बाइबल में ऐसे एक वचन है करके जब मैं पीटीएल में आने के बाद ये पता चला। वो बाइबल कॉलेज पढ़ के आया, 4 साल बीटीएच करके आया, ठीक है। और इधर ये कंटिन्यू हमारे टीम में, हमारे डायरेक्टर सार, लीडर्स टीम में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये सब वचन बोल के लोगों को इंकरेज करते थे। ऐसे एक वचन बाइबल में है करके उन्होंने बता दिया। वो बोला हमें पीटीएल टीम में आने के बाद पता चला। तो भाइयों बहनों, हमारा धीरज परिश्रम व्यर्थ नहीं, हमें कंटिन्यू प्रभु में लगे रहना, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है। प्रभु इन वचनों के जरिए हमें आशीष करे।